3 कृषि कानूनों के खिलाफ चले किसान आंदोलन की अगुवाई जो सतरोड़ खाप की तरफ से भी और इस पूरे इलाके की तरफ से जिन्होंने अगुवाई की, प्रधान जी हमारे साथ है और उनसे जानना चाहेंगे कल का जो किसानों ने यहाँ प्रोग्राम दिया है कि नारनौंद में मुख्यमंत्री की रैली नहीं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की रैली नहीं होने देंगे, तो उनसे जानना चाहेंगे कल का क्या प्रोग्राम है। क्योंकि ये जो इलाका है बास खांडा और ये पूरा सतरोड़ का इलाका ये एक जुझारू, एक सामाजिक तौर पे भी इकट्ठा है और जुझारू यहाँ के गांव के लोग रहे हैं, वो देखते हैं कि आंदोलन कितना उनका सफल होगा और उप मुख्यमंत्री से वो टकरा पाएंगे या नहीं टकरा पाएंगे। तो सर कल का क्या? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। भाई जी, हमारे नारनौंद हल्के के अंदर 2 धरने चले हुए हैं। एक बास नगर पालिका का बास मंडी के अंदर, दूसरा धरना लगातार 21 दिन आज वो जो है खेड़ी चौपटा के अंदर है। उन किसानों की जायज़ मांग है कि उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया, उसकी पूरी खेड़ी जालब तहसील को पूरा का पूरा जीरो दिखा के उनके साथ अन्याय हुआ है और उनकी फसलों में सुंडी का काफ़ी नुकसान है। वो किसी अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी या किसी राजनीति से प्रेरित होकर उनका मुआवजा काट दिया गया है। उनका खराबा ना दिखा के उनके साथ घोर अन्याय किया गया है। किसान जो है वो खेड़ी चौपटा का हो या बास तहसील का हो, सब एक हैं। हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है ये हमारे बीच दरार डाल के किसान को अलग थलग करना चाहते हैं, लेकिन किसान आज ये समझ चुका है कि हमें एक होकर अपनी लड़ाई लड़नी है और अपने हकों की लोकतंत्र के अनुसार जो मांग की जाती है उस प्रकार से धरना देकर हम अपनी मांग मनवाने का काम करेंगे। लेकिन मांग मानने की बजाय ये क्रूर सरकार ने हमारे ऊपर भाईचारा बिगाड़ने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जो किसान हितैषी और किसान का बेटा कह के हमसे वोट लेके गया था, वही हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाने की इच्छा से, केस दर्ज करवाने की इच्छा से 5 तारीख को नारनौंद के अनाज मंडी के अंदर उन्होंने रैली रख दी थी। लेकिन किसानों की एक संयुक्त मीटिंग हुई, उसमें हमें ये फैसला लिया था कि आने वाली इस 5 तारीख को हर मुसीबत झेलने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी भी सूरत में रैली नहीं होने देंगे हम। और ये जो है ऐसा आभास हुआ है कि विधानसभा का सत्र का बहाना बनाकर उन्होंने दुम दबा के अपना पीछा छुटा लिया है और ऐसी हमारे पास सूचनाएं मिल रही हैं कि 5 तारीख की रैली स्थगित कर दी गई है। अगर ये मुआवजे की मांग खेड़ी जालब तहसील की नहीं मानी गई और बास जो नगर पालिका जबरदस्ती जो थोपी गई थी, अगर ये वापस पंचायत नहीं लाई गई तो हमें रैली क्या वैसे भी उसको यहाँ नहीं घुसने देंगे। और जो कल की बात है, किसानों ने फैसला किया था कि भाई उसकी रैली नहीं होने देंगे और किसानों ने अपनी पूरी तैयारियां कर चुके हैं, अपने ट्रैक्टर डंपर तैयार कर चुके हैं और वो आए चाहे ना आए, लेकिन हम नारनौंद अनाज मंडी में जाके सभी किसान इकट्ठे होकर एसडीएम के पास पैदल मार्च करेंगे और हमारी दोनों मांगे भरसक प्रयास करके एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे कि भाई हमारी मांग मान ली जाए, नहीं तो और बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। इस अगर बड़े आंदोलन को करना पड़ा, अगर किसी प्रकार की कोई अनहोनी हुई तो उसका प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। हम ये उनको कल कहने के लिए जा रहे हैं। सभी किसान कल 10 बजे नारनौंद अनाज मंडी से इकट्ठे होकर एसडीएम कार्यालय तक अपना ज्ञापन सौंपने के लिए वहां पहुंचेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नारनौंद अनाज मंडी में पहुंचकर उस ज्ञापन देने में शामिल हों और अपने हक हकूक़ की लड़ाई को कामयाब बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। सभी किसान भाइयों ने वहाँ पूरी तैयारी के साथ शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से मंडी के अंदर पहुंचना है और अपना ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपना है ताकि सरकार हमारी जायज़ मांग को पूरा कर सके। पिछले दिनों एक आंदोलन चला फतेहाबाद के इलाके में और जब वो हिसार कमिश्नरी पे प्रदर्शन करने आए तो उनकी मांग थी मुआवजे की, लेकिन उनकी मांग सिर्फ ये नहीं थी किसान को मुआवजा मिले, तो उनकी मांग ये भी थी, पगड़ी संभाल जट्टा उनका नेतृत्व कर रहा था वहाँ किसान संगठन है, उनकी मांग थी कि मजदूर को मुआवजा मिले। तो इस इलाके में ऐसी मांग क्यों नहीं होती कि मजदूर को भी मुआवजा मिले? क्योंकि किसान की फसल खराब होती है तो मजदूर की भी दिहाड़ी जो वहाँ काम करना था वो ख़त्म होती है।
तो मजदूर को भी मुआवजा मिले, तो ऐसी कोई मांग आपकी तरफ से नहीं दिखती इस इलाके में? क्या हाँ कारण बिल्कुल, इसका कारण ये है कि जो हमारे मजदूर भाई हैं वे मनरेगा के तहत, हम जो है खुद मजदूर हैं भाई, हम जो किसान हैं खुद मजदूर हैं, खुद मजदूरी करते हैं और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मशीनरी से काम चला देते हैं। हमारे यहाँ मजदूरी की व्यवस्था ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमारे पास मजदूरी का, हम खुद काम करते हैं, खुद मजदूर हैं, इसलिए हमारे यहाँ ऐसी प्रथाएं नहीं हैं। पगड़ी संभालते हैं। तो कल वहाँ जो आप इकट्ठा हो गए तो उसमें कोई मजदूरों की भी तादाद बढ़े, मजदूर किसान की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको क्या लगता है कितने के लोग आएंगे? ये जो है मजदूर हमारे सगे भाई जैसे हैं। पुरानी बातों में जब गठड़ी बांधा है देने सिर मिला के बांधा कर दे। ये जो अन्यायी सरकार है ये हमारे को अंदर दरार पैदा करना चाहती है, लेकिन वो दरार हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। मजदूर हमारे साथ है और मजदूरों की मनरेगा जैसे संबंधी जैसे में स्टॉल नहीं दिए गए इनको, तो नगर पालिका जो ज़बरदस्ती थोपी गई है, हमारे साथ मनरेगा के भाई भी जाएंगे वहाँ।